हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, क्या पता कौन सा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में सत्य कथन का चयन करें। समायोजन की अद्भुत क्षमता, अमूर्त चिंतन में निपुण, तर्क क्षमता की मजबूत पक्ष या फिर उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होता है? जो 90% क्लास में लगातार टॉप आता है, वो कहलाता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब देखिए, समायोजन की अद्भुत क्षमता, तो ये विशेषता होती है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की। और अमूर्त चिंतन में निपुण भी होता है, तर्क क्षमता भी उसकी बहुत मजबूत होती है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। एक विद्यार्थी अपने पिता की प्रशंसा पाने के लिए अपनी बड़ी बहन का अनुकरण करता है। यह व्यवहार कोहल वर्ग की कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी या कोई बालक अपने भाई या बहन का अनुकरण करता है प्रशंसा पाने के लिए, तो एक कोहल वर्ग की कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? तो वो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है डियर साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के वीडियो और भी मिलते रहेंगे। एक विद्यार्थी 3 धन 5 बराबर 8 कर लेता है, लेकिन वापस 5 और 3 तक नहीं जा पाता है, तो यह पियाजे की किस अवस्था का गुण है? देखिए, हम जानते हैं पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। तो यदि विद्यार्थी वापस तक नहीं जा पाता है तो यह किस अवस्था की विशेषता होती है? ऑप्शन है संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये जो विशेषता है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर कहा गया है, जिसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। यदि पूछा जाए आपसे तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कड़ी धूप में कपड़े कपड़े धूप में सूख जाते हैं, यह कथन किस प्रकार का संबंध दर्शाता है? देखिए, कहा गया है कपड़े धूप में सूख जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कार्य क्या है? कपड़े का सूखना। और उसका कारण क्या है? तो कारण होगा धूप और कार्य होगा कपड़े सूखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, कार्य कारण संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर कार्य क्या है? कपड़े सूखना, और उसका कारण है धूप। ओके, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। बेहतर भाषा विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए, जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कन्फ्यूजन करता है आप लोगों के लिए। इसमें हमें सभी आंसर क्योंकि करेक्ट लगते हैं कि सभी इसके आंसर करेक्ट हैं, लेकिन देखिए, बेहतर भाषा विकास की बात हुई है। यदि हमें वर्णमाला का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान भी है अच्छा, और अच्छी पुस्तकें भी हैं, लेकिन हम भाषा विकास हमारा अच्छा जब तक नहीं हो सकता जब तक हमें उसके अनुकूल वातावरण ना मिले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा समृद्ध भाषाई परिवेश। बेहतर भाषा विकास के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश अनिवार्य है। जब हमें अच्छा वातावरण मिलेगा तभी हम सीख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर क्या है? भाषा जन्मजात होती है। यहाँ पर टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर लिखना था भाषा की क्षमता। ठीक, भाषा की क्षमता
जन्मजात होती है, ये कथन किसका है? चामस्की का। भाषा में अनुकरण, साहचर्य एवं सबलीकरण का महत्व होता है, स्किनर का कथन है। भाषा विचार से पहले है, ये कथन पियाजे का। खुद से बात करना व्यक्तिगत वाक है, तो ये कथन है वाइगोत्स्की का। तो बताना इसमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। भाषा की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, ये कथन चामस्की का है, बिल्कुल सही है। भाषा में अनुकरण, साहचर्य एवं सबलीकरण का महत्व होता है, स्किनर का कथन है, ये भी सही है। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या है? भाषा विचार से पहले है, एक कथन किसका है? तो एक कथन है भैया वाइगोत्स्की का, ना कि पियाजे का। तो एक कथन यहाँ पर राइट अपना असत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। भाषा अर्जन किस तरह होता है? भाषा अर्जन, देखिए यदि परिवार में कोई बच्चा होता है, ठीक, बच्चा क्या करता है? जो सुनता रहता है मम्मी पापा दादा दादी, तो वो क्या करता है? वो भी बोलने लगता है मम्मी पापा। तो उसे किसी ने सिखाया नहीं है, बल्कि वो क्या है? खुद सीख जाता है सुन सुनकर। तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है भाषा अर्जन। ठीक है, तो भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक, ध्यान रखिए, भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से ही होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप सभी लोग। एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अब बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या है। और आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर सर्च करके। तो देखिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान, बेहतर व्याख्या विधि, विद्यार्थियों की समझने की क्षमता या फिर पाठ्यक्रम पर पकड़। देखिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान बहुत ज़्यादा है किसी भी टीचर को, उसकी बेहतर व्याख्या विधि भी है और पाठ्यक्रम पर पकड़ भी है। लेकिन यदि विद्यार्थियों की समझने की क्षमता का उसे ज्ञान नहीं है तो ये समझ गए वो शिक्षक किसी भी कार्य का नहीं है, भले ही उसने कितनी भी डिग्री क्यों ना कर रखी हो। ठीक है, इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन वो आज तक अच्छे टीचर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें विद्यार्थियों की समझने की क्षमता का पता ही नहीं है कि कितनी है। ठीक, तो सबसे पहले शिक्षक के लिए आवश्यक होता है विद्यार्थियों की समझने की क्षमता, कि आखिर विद्यार्थियों की समझने की क्षमता है वो कैसी है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कोई भी पहली बार में नहीं सीख लेता, इस कथन का क्या आशय है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। कोई भी पहली बार में नहीं सीख लेता, अधिगम अत्यंत कठिन कार्य है, अधिगम सभी के लिए संभव नहीं है, अधिगम संयोग का परिणाम है, या फिर अधिगम के लिए शुरुआत में त्रुटियां संभव हैं। देखिए, अधिगम अत्यंत कठिन कार्य है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि अधिगम कठिन कार्य है। अधिगम सभी के लिए संभव नहीं है, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है। अधिगम संयोग का परिणाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि संयोग से ही अधिगम होता हो। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है? अधिगम के लिए शुरुआत में त्रुटियां संभव हैं, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। कोई भी पहली बार में नहीं सीख लेता है, इस कथन से ऐसा क्या है कि अधिगम की शुरुआत में त्रुटियां संभव होती हैं, क्योंकि त्रुटियों के माध्यम से ही सीखा जाता है शुरुआत में। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। एक शिक्षक अपने कक्षा 1 के विद्यार्थियों को का सिखाने की शुरुआत में का उसकी कॉपी पर लिख देता है। जब विद्यार्थी स्वतः का लिखने लगता है तो शिक्षक उसकी कॉपी में का लिखना बंद कर देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? तो बताना है क्या है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह है ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण में क्या होता है? केवल उसकी शुरुआती में
मदद की जाती है। ठीक, शुरुआत में यदि मदद की जाती है तो उसे कहा जाता है ढांचा निर्माण, और यदि उसकी बीच में मदद की जाती है तो उसे कहा जाता है संभावित विकास का क्षेत्र। जैसे यदि किसी छात्र पर, जैसे मान लो कोई छात्र किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, अचानक मतलब जैसे ही क्वेश्चन का आंसर आने वाला था उसके लास्ट स्टेप में वो थोड़ा अटक गया, तो यदि शिक्षक यहाँ पर उसकी सहायता करता है तो उसे कहा जाएगा संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले उसने मतलब का सिखाने की शुरुआत में ही उसने उसको का लिखना उसकी कॉपी पर सिखाया है, लेकिन जैसे ही विद्यार्थी सीख गया तो उसने क्या है, का लिखना बंद कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, उसकी सहायता उसने शुरुआत में की है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ढांचा निर्माण। ओके, तो डियर साथियों, इसमें हमने केवल 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि क्लास अच्छी लगी है और आप और भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करें हर वीडियो में, तो मैं आगे से जो भी वीडियो आएगा उसमें 15 क्वेश्चन इंक्लूड करने लगूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दें, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।